नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो वर्षों पुराना विवाद था, वो जो झगड़ा था, वो समाप्त हुआ। 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम बहुत ही शांति के साथ में, अमन चैन के साथ में खत्म हुआ और पूरे देश में शांति कायम रहा। कहीं भी किसी तरह का कोई हिंसक झड़प नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ और सभी देशवासी एक दूसरे के साथ में खुशी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जो हम लोगों के बीच में दिलों की दूरियां जिसकी वजह से बढ़ती थी, जिसकी वजह से दरारें पैदा होती थी, अब हम लोगों को कोशिश करना है कि जो हिंदुस्तान की जो पहचान है, जो शाख है, जो छवि है, वो खत्म ना हो। बहुत लोगों की खून बह गई इस मंदिर और मस्जिद के झगड़े में। अब ऐसी गलती कोई दोबारा ना करे, किसी के भटकाने, किसी के बहकाने पर। लेकिन हमारी गोदी मीडिया को ऐसी शांति कहाँ पसंद है, वो कहाँ देखना चाहती है कि हिंदू मुस्लिम एकता बने और एक साथ मिलकर करके रहे। वो तो झगड़ा लगाने में सबसे आगे रहती है। ऐसा ही कुछ मामला हुआ है। देखिए, एक मौलाना है जिनका नाम है साजिद रशीदी। मौलाना साजिद रशीदी, जी हाँ, जो 5,000 रुपए के लिए टीवी डिबेट्स में जाते हैं, अपने ज़मीन को बेच चुके हैं और गाली गलौज सुनते हैं और जो है खुद को बताते हैं कि मैं मुसलमानों का नुमाइंदा हूँ, मैं इस्लाम का नुमाइंदगी करता हूँ। लेकिन दरअसल ये हैं, एक पत्रकार ने इनके बारे में बताया है कि ये ट्रैवल एजेंट है और ये बीजेपी के एजेंट है। आपको मैं भी दिखाऊंगा किस तरीके से। जब भूमि पूजन का एक तरफ कार्यक्रम चला था तो ANI जो न्यूज एजेंसी है, उनका माइक सामने लग गया और उन्होंने पूछा कि आप क्या कहना चाहेंगे मौलाना साजिद रशीदी साहब। एक तरफ जो है भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा है, आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है। मौलाना साहब ने कहा कि हम जो है, बहुत ही विवादित बयान था और भड़काऊ बयान था। उन्होंने कहा कि इस्लाम ने कहा गया है कि जिस जगह पे मस्जिद होती है वो मस्जिद ही रहेगी और मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया जा रहा है। जब हमारी सत्ता आएगी, जब हमारी सरकार आएगी, हमारी हुकूमत आएगी, हम मंदिर को तोड़ देंगे और मस्जिद बनाएंगे। और आपको भूलना नहीं चाहिए कि हागिया सोफिया जो तुर्की में हुआ, उसका उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि तुर्की में जो हागिया सोफिया जो मस्जिद बनाई गई है, कितना विवादास्पद बयान था और कितना भड़काऊ बयान था। इनको तो जेल के अंदर होना चाहिए। अब हमारी गोदी मीडिया को एक मुद्दा मिल गया कि ये देखिए किस तरीके से एक मौलाना जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया कि वहां पे मंदिर बनेगा, अब किस तरीके का विवाद खड़ा कर रहा है। आप देखिए, उनको मुद्दा मिल गया है और जो मुसलमानों के खिलाफ जो जहर उगलने का काम है वो कर रहे हैं। और जो RSS, जो BHP है, विश्व हिंदू परिषद, उनको तो यही सब चाहिए। अब वो मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडा तैयार कर रहे हैं। अब ये हकीकत क्या है कि इन मौलाना को देखिए। इस मौलाना के बारे में जो है एक जुबैर अहमद है, ये एक पत्रकार हैं अल्ट न्यूज़ के। उन्होंने कहा कि ये मौलाना 2015 का कई फोटो और कई ट्वीट उनका वायरल कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये मौलाना देखिए कि 2015 में कह रहे थे कि अब की बार बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार, साल 2015 में दिल्ली के चुनाव के समय में, जब दिल्ली के विधानसभा का चुनाव हो रहा था, और उन्होंने कहा था कि 30% जो मुस्लिम हैं वो वोट करेंगे बीजेपी को। ये उनका फोटो खुद आप देख सकते हैं कि बीजेपी के नेताओं के साथ में बीजेपी के लिए कैंपेन कर रहे हैं और यहाँ पर आकर कह रहे हैं कि मोदी को गाली दे रहे हैं, मोदी के बारे में भला बुला कह रहे हैं। और टीवी डिबेट में जब बैठते होंगे तो वो देखा होगा आपने कि किस तरीके से मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन दरअसल सच्चाई ये है कि ये एजेंडा सेट किया जाता है कि किस तरीके से कौन गाना से क्या कहलवाना है, किससे क्या कहना है, और ताकि मुद्दा बन सके। और ये सब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ही पार्टी के उनके लीडर हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके ही एजेंट हैं। आपको बता दें कि इस पर वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी ने क्या कहा है, उनके ट्वीट को देखिए। ये सब प्लांटेड एंकर की तरह प्लांटेड एजेंट है। इनसे कहा जाता है ये सब बोलने के लिए ताकि नफरत की दुकान चलती रहे। जी हाँ, यही सच्चाई है। ताकि इनके सामने माइक लगा दिया गया, अब उनको एजेंडा मिल गया, एक मुद्दा मिल गया है। अब इसी तरीके से वो हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे टीवी डिबेट शो में। मौलाना साजिद रशीदी ने ये कहा। वहीं आपको बता दें कि आप जो वरिष्ठ लेखक हैं कश्मीर नामा के, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा उनकी बुक का, अशोक कुमार पांडे, उन्होंने भी ट्वीट कर क्या कहा है, आप देखिए। मोहम्मद साजिद रशीदी, जिसने कल बयान दिया कि मंदिर तोड़कर फिर मस्जिद बनाई जाएगी, पिछले चुनावों में भाजपा का प्रचार कर चुका है। कम से कम मुस्लिम समुदाय ऐसे लोगों की हकीकत पहचाने। जी हाँ, जो बहुत सारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो नहीं जानते इनकी हकीकत, इनकी सच्चाई कि कौन है। मैंने आपको दिखाया वो तस्वीर भी कि देखिए वो तस्वीर कि किस तरीके से वो बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि 30% मुसलमान बीजेपी को वोट करेगा, अब की बार बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार, यही इन्होंने नारा भी लगाया। और अभी क्या कह रहे हैं आपने देखा। और यही सब काम होता है कि एक बैठा दिया था, कोई अच्छे लोग जाते नहीं है टीवी डिबेट चैनल पर, क्योंकि वहाँ उन्हें पसंद नहीं है कि इस तरीके से चिल्ला चोट किया जाए और डिबेट के नाम पर, चर्चा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिमों के बीच में जहर घोला जाता है।
यही सच्चाई है, यही हकीकत है और एक नया कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया गया जब सभी देशवासी 130 करोड़ जनता ने तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया और कहा कि अब जो होना था हो गया, बहुत खून बह गई हिंदू मंदिर और मस्जिद के नाम पर हिंदू और मुसलमानों का। अब ऐसी गलती कोई दोबारा ना करे, जो हमारा जो भाईचारा है, जो अमन है, जो शांति है, वो हमेशा कायम रहे और जो भारत की जो पहचान है पूरी दुनिया में वो खत्म ना हो। भाईचारा और जो हमारा सौहार्द है वो कभी ना बिगड़े, ये हम सबको एक कोशिश करना चाहिए और आज प्रण लेना चाहिए। लेकिन क्या कर रही है हमारी गोदी मीडिया? देखा आपने, गोदी मीडिया ने एक मुद्दा बनाया, क्योंकि ये बीजेपी के ही एजेंट है, ये बीजेपी के ही लोग हैं जो मौलाना जाकर वहाँ पे बैठते हैं, बोलने आता नहीं, बात मुद्दे को रखने आता नहीं, बात रखने आता नहीं, बस चले जाते हैं। 5,000 रुपये मिलता है इनको गाली सुनने का। जी हाँ, आपने बहुत देखा होगा कि इन लोगों का बॉयकॉट किया जाता है, इन लोगों को कहा जाता है कि इन लोगों को भगाओ, इन लोगों के बारे में बहुत अपशब्द कहे जाते हैं, लेकिन हम एक लोकतांत्रिक तरीके से इनका विरोध करेंगे, क्योंकि आज जो इन्होंने कहा वो सरासर गलत नहीं कहना चाहिए। ये भड़काऊ बयान, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप जो है RSS हो या फिर इसके बाद VHP हो, उन लोगों को एक मुद्दा मिल गया और ये दिखाने की कोशिश करें कि देखिए आप मुसलमान किस तरीके की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के दिलों में अभी भी नफरत है। जबकि सच्चाई पूछिए कि किसी मुसलमानों के दिल में किसी तरह का कोई नफरत नहीं, सभी चाहते हैं कि हमारे देश में शांति कायम रहे, अमन चैन और भाईचारा हमेशा सदा बना रहे और किसी तरह का कोई माहौल ना बिगड़े और जो हमारा सौहार्द है वो हमेशा कायम रहे। यही हर मुसलमान की भी ख्वाहिश होती है, यही है हर एक जो अच्छा हिंदू है या अच्छा मुसलमान है उसकी भी ख्वाहिश है। जो राजनीतिक जो पॉलिटिशियन लोग होते हैं वो लोग हम आपको आपस में बांटते हैं, और जो हमारी गोदी मीडिया है, आपको खोलना होगा कि ये गोदी मीडिया ही ऐसे नैरेटिव को सेट करते हैं, ऐसे एजेंडे को सेट करते हैं कि देखा आपने कि एक मौलाना को क्या जरूरत थी वहां से, वो कौन है जो उनका जो आप बाइट दिखा रहे हो, जो उनका बयान दिखा रहे हो, आखिर मौलाना साजिद अफरीदी होता कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप इस तरीके से बयान दिखाना और जो भड़काऊ बयान, भड़काऊ स्टेटमेंट, आप उसको बता देना कि ये मुसलमानों के नुमाइंदे, ये सरासर गलत है। जो कई पत्रकारों ने, कई वरिष्ठ लेखकों ने भी इनकी जो है आलोचना की है और निंदा की है इस तरीके के बयान का, और हम लोगों को कोशिश ये करना चाहिए कि ऐसा बयान कोई ना दे और जो शांति है, जो भाईचारा है, जो वो खत्म ना हो, वो बना रहे, ना कि फिर से किसी तरह का माहौल बिगड़े। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को बनाने का यही था कि आपको मैं सच्चाई से रूबरू करा सकूं और दिखा सकूं कि ये मौलाना खुद बीजेपी का एजेंट है और किस तरीके से मीडिया नैरेटिव सेट करती है और नैरेटिव को बनाती है, नैरेटिव करती है और दिखाने की कोशिश करती है और हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़ा लगाने का एक साजिश रचती है। जबकि पूरे देश में शांति कायम था, अमन चैन था और कहीं पर भी किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ, और हम यही कामना और यही उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही बना रहे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और दिखाइए कि ये मौलाना साजिद अफरीदी हो, जितने भी मौलाना जाकर के बैठते ये सब और सब के सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी के एजेंट है और इन्हें 5,000 मिलता है गालियाँ सुनने का और पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को ये जलील करते हैं, गालियाँ सुनवाते हैं। बस यही मकसद था जो इन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है। ये मीडिया का प्री प्लान ये कंट्रोवर्सी क्रिएट किया हुआ था, ना कि किसी की तरफ से, किसी मुसलमानों की तरफ से ऐसा कोई बयान दिया गया था। ये उनका खुद का इंडिविजुअल बयान है। धन्यवाद।